आरबीआई ने जिस रूप में डिजिटल मुद्रा को जारी किया है, उस पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल मुद्रा में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई गई है। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने 4 भारतीय शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में डिजिटल रुपए के लिए पहली पायलट परियोजना शुरू की है। इसी को लेकर तुषार अरुण गांधी ने ट्विटर पर नाराजगी जताई है और तंज कसते हुए लिखा है, नई शुरू की गई डिजिटल मुद्रा पर बापू की छवि को शामिल नहीं करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार को धन्यवाद। अब कृपया पेपर मनी नोट से भी उनकी तस्वीर हटा दें। तुषार गांधी की यह नाराजगी तब आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का रिटेल पायलट 1 दिसंबर 2022 को शुरू हो गया है। आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी को ई रुपया या डिजिटल रुपए के रूप में भी जाना जा रहा है। आरबीआई नोट यानी इसके भौतिक रूप से डिजिटल रुपए की ओर रुख कर रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा भारत की नकदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ई रुपया। सीबीडीसी मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। सीबीडीसी वर्तमान में चल रही करेंसी के बराबर है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक डिजिटल टोकन के रूप में है जो लीगल टेंडर का प्रतिनिधित्व करता है। ये उसी मूल वर्ग में जारी किया जाएगा जैसे मौजूदा समय में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। जिसके पास भी सीबीडीसी होगा वह इसका मालिक होगा। टोकन आधारित सीबीडीसी में टोकन लेने वाले व्यक्ति को यह वेरीफाई करना होगा कि टोकन पर उसका हक वास्तविक है। तो चलिए अब जानते हैं डिजिटल रुपया कैसे काम करेगा। डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है और बैंकों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रूप से जारी किया गया है। ग्राहक बैंकों द्वारा दिए गए मोबाइल ऐप में डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल रुपए के लिए अनुरोध कर सकेंगे और वह राशि उनके डिजिटल रुपए वॉलेट में जमा हो जाएगी। आरबीआई के अनुसार रिटेल डिजिटल रुपए का इस्तेमाल ग्राहक और व्यापारी कोई भी कर सकेंगे। रिटेल डिजिटल रुपया संभावित रूप से सभी निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। उपयोगकर्ता पायलट कार्यक्रम में शामिल बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन या उपकरणों पर स्टोर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से रिटेल डिजिटल रुपए के साथ लेन देन कर सकेंगे। लेन देन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से और एक व्यक्ति व्यापारी से कर सकता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर क्यूआर कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं क्या है पायलट प्रोजेक्ट। देश भर के 4 शहरों में डिजिटल रुपए के रिटेल पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना गया है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंक पायलट प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। 4 अन्य बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में इसमें शामिल होंगे। शुरुआत में ये 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू होगा। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई बार कहा है कि डिजिटल पैसा भविष्य है। उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी यूपीआई वॉलेट से अलग है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा आरबीआई की देनदारी है, जबकि यूपीआई भुगतान का एक साधन है और यूपीआई के माध्यम से कोई भी लेन देन संबंधित बैंक की देनदारी है।